गुड इवनिंग गाइस। हम कर रहे थे डेप्रिसिएशन और आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक। आप लोग हेडिंग लिखो, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया होगा। देखो, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें रेट दिया होता था। सपोज आपने मशीनरी खरीदी है 10 lakhs की और रेट है 10%, तो आप आराम से डेप्रिसिएशन निकालते थे। 10 lakhs का 10% 1 lakh, ठीक है। बट आज जो हम कंसेप्ट सीखेंगे उसमें रेट नहीं दिया हुआ, बट स्टिल डेप्रिसिएशन निकल सकती है। कैसे, वो ध्यान से सुनना। सपोज आपने एक कार खरीदी, उस कार की कॉस्ट है 10 lakhs। आपने कार खरीदी 10 lakhs की। नॉर्मली कार की जो लाइफ होती है वो 15 ईयर्स होती है, बट मान लो इस कार की लाइफ है 10 ईयर्स, ठीक है। एक्सपेक्टेड लाइफ आपको दी होगी कि ये कार 10 ईयर्स तक चल जाएगी। अब 10 लाख हमने खर्च करे हैं और 10 साल तक इस कार को चलाएंगे, तो इसकी कॉस्ट को डिवाइड करना है 10 ईयर्स में। तो हर साल कितनी कॉस्ट हम राइट ऑफ कर लेंगे? 1 लाख, ठीक है। पॉइंट क्या है, 10 lakhs की कार है और 10 ईयर्स तक चलेगी, तो उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर लो नंबर ऑफ ईयर्स में, तो हर साल हम 1 लाख का बर्डन दिखा देंगे। यही तो होती है डेप्रिसिएशन, कि हर साल 1-1 लाख करके राइट ऑफ कर दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। मान लो आपकी कार है 10 lakhs की और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू का मीनिंग क्या होता है कि कल को ये कार रीसेल हो जाएगी 1 लाख में। तो अल्टीमेटली आपके ऊपर बर्डन कितना आया? 10 में से 1 लाख तो वापस आ जाएंगे। अल्टीमेट बर्डन कितना है? 9 lakhs। तो इसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे, 9 lakhs आ गया, और फिर 9 lakhs को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, मतलब 90,000, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया, आपको लिखो, डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ, ठीक है। मतलब सबसे पहले आप कॉस्ट ले लो, टोटल कॉस्ट जितनी भी है, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, क्योंकि वो तो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। एंड में जितने की बिकेगी वो पैसे रिकवर हो जाएंगे। ये हमें एक एस्टिमेट होता है, अपॉन में उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी, आपको बस अप्लाई करनी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, कॉस्ट ऑफ कार इज इक्वल टू 10 lakhs। आपने एक कार परचेज करी 10 lakhs की। स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 1 लाख। एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स। ये कार 10 ईयर्स तक चलेगी, ठीक है। फाइंड डेप्रिसिएशन पर एनम, हर साल की डेप्रिसिएशन, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट भी निकालना आ सकता है और ये भी मांग सकते हैं आपसे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन पर एनम। उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट है 10 lakhs, स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख, अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ विच इज 10 ईयर्स। तो ये हो गया 9 लाख अपॉन में 10। तो डेप्रिसिएशन तो आ गई 90,000। डेप्रिसिएशन पर एनम आ गई 90,000। दैट्स इट। बस आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है और फिर अप्लाई करना है। उसके बाद रेट कैसे निकालते हैं वो भी सीख लो। कभी कभी ये भी मांग लेते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट इनटू 100। डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट विच इज 10 lakhs इनटू 100। सो ये आ गया 9%, ठीक है। आप चेक कर लो, 10 lakhs का 9% 90,000, ठीक है। सो ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आ जाता है, लिख लो।
अब हम एक क्वेश्चन करेंगे बुक से, आप लोग रीड करो। Illustration 2. A firm bought a machinery for 7,40,000 and 60,000 is spent on its installation. हमने मशीनरी खरीदी 740 की और इंस्टॉल करने में खर्च कर दिए 60,000। तो अल्टीमेटली हमें मशीनरी कितने की पड़ गई? 8 लाख। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी आ गई 8 लाख, 740 प्लस 60। उसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ है 5 इयर्स। तो एस्टिमेटेड लाइफ आपको दी हुई है 5 इयर्स। स्क्रैप वैल्यू चेक कर लेते हैं, वो है 40,000। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू इज 40,000। अब हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे डेप्रिसिएशन पर एनम। फॉर्मूला है कॉस्ट विच इज 8 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 40,000 अपॉन में एक्सपेक्टेड लाइफ। तो 7,60,000 डिवाइड बाय 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 5 आंसर 25। तो दिस इज 1,52,000। ये आ गई डेप्रिसिएशन पर एनम। आई होप इजी लग रहा होगा। इसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट इनटू 100। डेप्रिसिएशन है 1,52,000, कॉस्ट कितनी है टोटल 8 लाख इनटू 100। अब इसको सॉल्व करो और रेट आ जाएगा। 30 से 30 कट, 20 से 20 कट। दिस इज 8 1 7 2 8 9 19%। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया 19%। आई होप क्लियर हो गया होगा। लिख लो। तो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग रीड करो। क्वेश्चन नंबर 3। On 1st April 2015, furniture costing 55,000 was purchased. हमने एक फर्नीचर लिया 55,000 का। It is estimated that its life is 10 years, at the end of which it will be sold for 5,000. लाइफ है 10 और स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5,000. Additions are made on 1st April 2016 and 1st October 2018. मतलब हमने फर्नीचर 2 भी लिया और फर्नीचर 3 भी लिया, 3 फर्नीचर लिए। ठीक है। शो द फर्नीचर अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 years इफ डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फिर से उन्होंने रेट नहीं दिया। ठीक है, तो हमें डेप्रिसिएशन खुद निकालनी पड़ेगी यूजिंग द फॉर्मूला। तो पहले वो निकालते हैं। अगर हम फर्नीचर 1 की बात करें तो कॉस्ट कितनी है फर्नीचर 1 की? 55,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5,000 और लाइफ कितनी है? 10 इयर्स। तो फर्नीचर 1 की डेप्रिसिएशन आ गई 5,000 पर एनम। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं। आपने फर्नीचर 1 कब परचेज किया? 1st अप्रैल 2015। तो यहां पे आ जाएगा 15 अप्रैल 1 टू बैंक। फर्स्ट फर्नीचर हमने लिया 55,000 का। फिर साल के एंड में इसको डेप्रिशिएट कर देंगे क्योंकि इस साल हमने और कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी। तो 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? डेप्रिसिएशन 5,000। तो फिर बैलेंस कैरिड ऑन में निकाल देते हैं। 55 में से 5 गए तो ये आ गया 50,000। अब इसको क्लोज कर देते हैं। दिस इज 55, दिस इज 55। ठीक है, फिर इसके बाद 2016 अप्रैल 1
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया 50,000। फिर आप चेक करो कि इस साल और कोई ट्रांजैक्शन करी है। तो हमने अप्रैल 1 2016 में एक और फर्नीचर लिया 9500 का। तो अप्रैल 1 में टू बैंक नंबर 2 9500, ठीक है। अब इसकी भी डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी पर एनम, क्योंकि रेट तो है नहीं। ये फर्नीचर हमने लिया 9500 का, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू है 500। तो फर्नीचर नंबर 2 कॉस्ट है 95, स्क्रैप वैल्यू 500, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ नहीं दी हुई। तो देखो सीधी सी बात है, अगर एक कार की लाइफ 15 इयर्स है तो दूसरी कार की भी वही एज्यूम करते हैं। तो वैसे ही अगर एक फर्नीचर की लाइफ 10 इयर्स है तो दूसरे फर्नीचर की लाइफ भी 10 इयर्स होगी, ठीक है। ये एजम्पशन है। तो 9000 डिवाइड बाय 10, 900 पर एनम, राइट। अब इन दोनों को डेप्रिशिएट कर देते हैं। 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग। फर्स्ट पे आ गई 5000 और सेकंड पे कितने आ गई 900। अब इसका कैरेट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन, फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग। तो 50,000 माइनस 5,000 45,000 एंड 95 माइनस 900, तो दिस शुड बी 8600। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया 59,500 और ये भी होना चाहिए 59,500। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग। 45,000 8600। अब आपको चेक करना है कि क्या इस साल हमने कुछ किया है। अप्रैल 1 17 से लेके 31 मार्च 18 तक इस साल हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो थर्ड फर्नीचर है वो 1 अक्टूबर 18 में लिया है, मतलब अगले साल। तो अभी तो इसको ऐसे ही क्लोज कर देंगे। 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग। 5000 एंड 900 सेम रहेगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कर रहे हैं हम। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग। 45,000 माइनस 5,000, दिस इज 40,000। 8600 माइनस 900, दिस शुड बी 7700। ठीक है, इसको भी क्लोज कर दो। तो ये हो जाएगा 45 प्लस 8 53,600 और इधर भी आ गया 53,600। ठीक है, 3 इयर्स के हमने कर लिए। अब बस 4th ईयर रह गया, वो आप खुद ट्राई करोगे। उसमें हमने फर्नीचर नंबर 3 लिया है। ठीक है, तो पहले उसकी भी डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। फर्नीचर नंबर 3, इसकी कॉस्ट है 8400, रेजिडुअल वैल्यू है 400। तो इसमें डेप्रिसिएशन आएगी 84 माइनस 4 अपॉन में 10, मतलब 8000 अपॉन में 10, तो 800 पर एनम। ठीक है, 800 के हिसाब से आएगी। बट आप ध्यान से देखो, फर्नीचर हमने लिया कब है? 1 अक्टूबर को। तो डेप्रिसिएशन पूरे साल की नहीं दिखानी, 6 मंथ्स की दिखानी है। तो 800 इंटू 6/12 400 आएगी। ठीक है, आई होप समझ रहे हो। तो जितने मंथ्स यूज किया उतने मंथ से लगाएंगे, क्योंकि ये तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन है पर एनम। आपको मंथ्स का फैक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4th ईयर आप खुद कर लो और बाकी फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड इसको मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट।
फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस बार हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है बस एक साल का, ठीक है। सबसे पहले हमने 1 अप्रैल 18 में परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 40,000। हमने 2018 1 अप्रैल को एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी 40,000 की। आगे पढ़ो। उसी दिन 10,000 खर्च कर दिए फॉर इट रिपेयर्स। अब होता क्या है, अगर आप कोई सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करते हो और उसको यूज करने से पहले कोई भी खर्चा करते हो तो वो उसी में ऐड हो जाता है। दोबारा सुनना, अगर आप कोई सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करते हो और यूज करने से पहले जितना भी एक्सपेंस करोगे उसके रिपेयर्स पे, वो उसी में ऐड हो जाता है। तो बेसिकली 40 की मशीनरी थी, 10,000 खर्च कर दिए उसके सर्विस पे, रिपेयर्स पे, तो हमें कितने की पड़ गई 50,000। तो हम लिखेंगे 2018 अप्रैल 1 टू बैंक। नंबर 1, आपने मशीनरी परचेज करी 50,000 की, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने एक सेकेंड हैंड कार परचेज करी 1,50,000, बट अभी वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आपने 50,000 खर्च कर दिए उसके रिपेयर्स पे, तो अल्टीमेटली आपको कितने की पड़ गई 2 लाख की, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं यूज करने से पहले वो सब जुड़ जाते हैं। आगे देखो, 30 सितंबर को आपने एक न्यू मशीनरी ली 20,000 की, तो सितंबर 30 टू बैंक। नंबर 2, 20,000 की एक और मशीनरी ली, उसके आगे कुछ और भी लिखा है। 31 दिसंबर को आपने रिपेयर्स करवाई 3,000 की। अब क्या ये पॉइंट इसमें ऐड होगा या नहीं होगा? रिपेयर्स तो हुई है बट 31 दिसंबर को, तो इसका आंसर है कि ये ऐड नहीं होगा। रीजन, अगर परचेज करने के टाइम कोई रिपेयर्स होते हैं ना तो वो तो ऐड होते हैं। अगर आपने सेकेंड हैंड मशीनरी ली और उसी टाइम आपने रिपेयर्स करवाई तो ऐड हो जाएंगी, बट अगर यूज करने के कुछ टाइम बाद रिपेयर्स करवाते हो वो कभी भी ऐड नहीं होते, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। अगर आप यूज करने के बाद 3-4 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स के बाद रिपेयर्स करवाते हो तो वो कभी कॉस्ट में ऐड नहीं होते, वो रिपेयर्स में ही जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 31 दिसंबर के लिए आप नोट डाल देना, इट विल नॉट बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ मशीनरी, it will not be added to cost of machinery as it is a revenue expenditure, ठीक है। रिपेयर्स को हम ऐड नहीं करते अगर वो बाद में हुई है तो अब इसको क्लोज कर देते हैं। 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में हमें रेट दिया हुआ है विच इज 10% पर एनम। तो फर्स्ट पे हो जाएगा 50,000 का 10% 5,000, और सेकंड पे हो जाएगा 20,000 का 10%, बट ये हमने लिए सितंबर 30, तो सितंबर में तो यूज कर ही नहीं है, अक्टूबर से काउंट करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, मतलब 6 मंथ्स। तो 20,000 का 10% 6 मंथ्स का 1,000। फिर इसको क्लोज कर देंगे मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग, तो 50,000 माइनस 5,000 45,000, 20 माइनस 1 19,000, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। दिस इज 70 एंड दिस इज ऑल्सो 70। दैट्स इट। बस एक साल के अकाउंट्स मांगे थे, कर दिए। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर सेकेंड हैंड मशीनरी लेते हैं उसी टाइम रिपेयर्स करते हैं तो ऐड होगी, अगर बाद में रिपेयर्स करते हैं तो ऐड नहीं होगी, ठीक है। लिख लो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप ट्राई कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। सो सी यू।